नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जियोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइन एंड एंगल के टॉपिक से ये क्वेश्चन होंगे। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखा L, M और N समांतर है। P एक तिर्यक रेखा है, तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, कोण 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। हमें इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, ये है हमारी समांतर रेखाएं हैं। L, M और N तीनों समांतर हैं और P एक तिर्यक रेखा है। ठीक, देखिए ये हमारा 50 डिग्री है। ठीक, तो जब भी समांतर रेखाएं संगत कोण बनाती हैं तो वो बराबर होते हैं। ठीक, तो इसका संगत कोण ये होगा, तो ये भी हमारा 50 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए, जब ये 50 डिग्री हुआ तो ये पूरा कोण तो 180 का बनेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 130। यही हमारा कोण 1 है, तो कोण 1 की वैल्यू हमारी 130 हो जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, कोण 1 और कोण 2 संगत कोण है, समांतर रेखाओं के द्वारा बने हुए संगत कोण। ठीक, तो कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 130 डिग्री हो जाएंगे, तो कोण 2 भी 130 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? अब देखिए, कोण 2 और कोण 3 ये भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण 2 बराबर कोण 3 ये बराबर होंगे और ये भी 130 डिग्री होगा। क्लियर हुआ? तो कोण 3 भी हमारा 130 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेखा L समांतर है M के, तो X की वैल्यू क्या होगी? देखिए, जब भी दो रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक, और ये एक तिर्यक रेखा होती है, सेम डायग्राम है ना, तो ये कोण और ये कोण, इन दोनों का यदि प्लस करेंगे तो 180 आएगा। ठीक, इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो इनका योग 180 आएगा। ये बात याद रखना। ठीक, ठीक है, तो हम इनको प्लस करेंगे और इनका योग 180 के बराबर कर देंगे। तो ये क्या आएगा? 3 में 4 जोड़ेंगे तो ये 7x प्लस 5 और ये हो जाएगा 180 के। क्लियर है? ठीक, तो 7x बराबर 175, तो x बराबर 175 बटे 5। इसको सॉल्व करोगे आप तो 25 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी 25 होगी। क्लियर हुआ? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, ये सभी क्वेश्चन व्यापम और एसएससी रेलवे में कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको आप, यदि ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं तो किसी भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घबराइएगा नहीं, इसे समझिएगा। ठीक है, AB पैरेलल CD, यानी कि रेखा AB पैरेलल है CD के। कोण OAB बराबर 120 है। ठीक है, कोण OAB 120, कोण OCD 130, OCD 130। तो हमें निकालना है AOC को, AOC वैल्यू निकालनी है। देखिए, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ ये दोनों रेखाएं AB और CD पैरेलल हैं। ठीक, तो हम इनको और बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, बढ़ा सकते हैं ना इन्हें हम। जब हम इन्हें आगे बढ़ा लेंगे, फिर इसे भी हम यहाँ एक लाइन ड्रा कर सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए, हमने अभी आपसे क्या बताया था, जब भी दो रेखाएं
समांतर हों और एक तिर्यक रेखा ऐसी गई हो, तो ये कोण और इस कोण का योग कितना होता है? 180। ठीक, 180 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बताया था ना। तो भाई ये समांतर हो गई पूरी रेखा, ये समांतर हो गई, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या 180 में भाई ये 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। इन दोनों का योग 180 हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए इसी तरह यहाँ पे भी लग जाएगा ये, इन दोनों का योग 180 होगा, इस एंगल और इस एंगल का योग, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और ये तिर्यक रेखा है। ठीक, तो इन दोनों को जब योग 180 होगा तो इसका मतलब ये 50 होगा, 50 होगा। अब हमसे पूछा गया है इस पूरे का AOC, तो एंगल AOC कितना होगा? 60 प्लस 50। क्लियर? तो ये हमारा AOC कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए AB पैरेलल CD, AB और CD समांतर हैं। कोण ABO 30 डिग्री है और कोण CDO 40 डिग्री है। तो हमें BOD ज्ञात करना है। ठीक, हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए हमने क्या बोला था, हम इसे और ऐसे बढ़ा सकते हैं। भाई हमें पैरेलल दिख ही नहीं रहा, तो हम ये पैरेलल है तो हम पैरेलल तो बढ़ा लेंगे तो हमको अच्छे से दिखेगा कि यह पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। अब हम यहाँ एक रेखा ड्रा कर सकते हैं, इस तरीके से खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते? बताइए। ठीक, अब बताइए ये, अब एक ये समांतर रेखा, एक ये समांतर रेखा। ठीक, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं? एकांतर कोण। देखिए जब भी जेड बने तो वो एकांतर कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण हमेशा बराबर होंगे। यहाँ ये जेड बन रहा है, ठीक, उल्टा जेड भी बनेगा तब भी वो बराबर होंगे। ठीक, कैसे? ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। क्लियर है? अब देखिए तो ये हमारा 30 होगा, 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ जेड बन रहा है तो ये एकांतर कोण, ये वाला कोण भी एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों बराबर होंगे, ये 40 डिग्री। तो हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा, यहाँ का कितना होगा? ये पूरा एंगल ये हमारा होगा 70 डिग्री। क्लियर? अब हमें निकालना है ये वाला एंगल, तो हम क्या करेंगे? 360 में से 70 घटा देंगे। ठीक, क्लियर है? तो 360 माइनस 70 करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 290 डिग्री। तो हमारा जो BOD होगा वह कितना हो रहा है? 290 डिग्री। हमारा ए ऑप्शन सही होगा। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AB समांतर है CD के, ये लाइन और ये लाइन समांतर है। ठीक, कोण ABO 100 डिग्री है, कोण OCD 115 है। तो हमें निकालना है BOC, हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमें समझ कि ये और ये समांतर हैं। देखिए ये AB को हम और बढ़ा लेंगे और CD को भी हम और बढ़ा लेंगे। अब ये समांतर हो गई, दिख रही है ना समांतर, है ना? अब क्या करेंगे? अब देखिए ये 100 है तो ये 80 होगा। क्लियर हुआ? ये 115 है तो ये कोण 115 होगा। क्यों होगा? क्योंकि संगत कोण है। क्लियर है ना? देखिए जब ये दो समांतर रेखाएं होंगी तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे, बताया था। क्लियर? ठीक है। अब देखिए जब ये 115 है और ये 180 है तो यह कोण कितना होगा? हम ये कोण निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यहाँ पे हमारा त्रिभुज बन रहा है। देखिए जब भी हमारे पास यहाँ पे ऐसा एक त्रिभुज बन रहा है, हम मानते हैं यह 115 डिग्री, ठीक, और ये 80 डिग्री। तो ये कोण हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इसका और इसका योग ये होता है 115 होगा।
समझे। तो ये हमारा 35 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 180 में 35 जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। यह एक त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर, तो यह हमारा 35 होगा। ठीक, आपने पढ़ा होगा यह, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए फिर से बता देता हूँ इसे। हमने त्रिभुज की इस प्रॉपर्टी का यूज किया है। यदि यह सी है, ये ए है और ये बी है, तो हमारा सी बराबर होता है ए प्लस बी। क्लियर, इसका हमने यूज किया है। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तो कोण ए ओ सी ज्ञात करना है, ए ओ सी ज्ञात करना है। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि ये समांतर है कि नहीं, तो हम इसे देखने के लिए यहाँ और बढ़ा देंगे। सी डी को हमने बढ़ा दिया, ठीक, ए बी को भी बढ़ा दिया। अब क्या ये दिख रहे हैं कि समांतर हैं। क्लियर। अब बताइए, जब ये 50 है तो संगत कोण 50 होगा ये। क्लियर, अपन ने क्या बताया था, सीखा था, दो समांतर रेखाएं हैं तो ये संगत कोण और ये संगत कोण बराबर होंगे। क्लियर। अब देखिए, अब हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी कि त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के दो अंतःकोणों का योग के बराबर होगा। तो यह बाह्य कोण है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये 50 हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। क्या प्रॉपर्टी सीखी थी हमने सीखी थी, यदि एक त्रिभुज है, ठीक, इसका कोण ये सी है, ये ए है और ये बी है, तो क्या होगा, तो कोण सी बराबर ए प्लस बी होगा। क्लियर हुआ। तो हमने इसी का यूज किया है। ठीक, इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या पूछा गया था, ए ओ सी 50 डिग्री। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब थोड़ी एडवांस क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें देख के डरिएगा नहीं। ठीक, आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इनमें टाइम भी नहीं लगता है। अब देखिए, ए बी समांतर है सी डी के, यानी कि ए बी और ये सी डी समांतर है। कोण ओ ए बी बराबर 110, ओ ए बी 110 है, मतलब ये कोण 110 दिया हुआ है। ए ओ सी 30 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है ओ सी डी हमें निकालना है। तो हम वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, जो समांतर रेखाएं हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये ए बी को हमने आगे बढ़ाया, इसी तरह हम सी डी को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक, अब हमने इन्हें आगे बढ़ा लिया। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन रहा है, ये और ये। ठीक, तो ये वाला कोण हमारा ये संगत कोण बनेगा 110, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। अब ये हमारा त्रिभुज बन रहा है, तो हमने क्या बोला था कि बाह्य कोण त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ठीक भाई, यहाँ कैसे डायग्राम बन रहा है हमारा, ऐसा बन रहा है। देखिए ये दोनों समांतर हैं, ये है और ये, तो ये जब 110, क्लियर, तो ये भी 110 होगा, है ना। तो हमारा हम इसे देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा 110 प्लस 30, कितना हुआ 140, तो हमारा यह आंसर होगा। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ए बी समांतर है सी डी के, ठीक, तथा बी डी समांतर है सी ई के, यानी कि ए बी समांतर है सी डी के और ये बी डी समांतर है ई सी के। तो हम इन्हें और बढ़ा सकते हैं, ये और ये, तो ये दोनों समांतर। क्लियर हुआ। अब ए बी डी, तो हमारा कोण ए बी डी 60 डिग्री है, तो हमें निकालना क्या है, डी सी ई, यह कोण हमें निकालना है। ठीक, तो हम कैसे निकालेंगे,
है ना। देखिए क्या है कि जब ये दोनों, जब कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री होगा। ठीक, देखिए कैसे है कि यदि यहाँ हमारा चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज में क्या होता है कि ये कोण और ये कोण एक, देखिए ये और ये 180 बराबर हो जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर हुआ। जब ये 120 होगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक, संगत कोण से, तो यह 120 होगा। क्लियर हुआ। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 120। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डायग्राम देख के आप डरना नहीं, ठीक है, मतलब डरना मना है। तो हम इसे देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, मतलब ए बी समांतर है सी डी के और सी डी समांतर है ई एफ के, मतलब ये तीनों समांतर हैं। कोण ए बी सी बराबर 70, कोण ए बी सी ये हमको 70 दिया हुआ है। कोण सी ई एफ यह हमारा 140 है, तो हमें बी सी ई निकालना है। बी सी ई हमें यह कोण निकालना है। ठीक, तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमारा सेम मेथड होगा, पहले जितनी भी समानता रेखाएं हैं हम उन्हें आगे बढ़ा लेंगे। तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक, ए बी को बढ़ा लिया, इसी तरह हम ई एफ को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक, और इसे भी बढ़ा लेंगे। अब ये सभी हमें समांतर दिखने लगी, ठीक, ये समांतर है, ये समांतर है, ये भी समांतर। अब क्या करेंगे, देखिए ये जेड बन रहा है यानी कि एकांतर कोण, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 70 डिग्री इसके बराबर, ये दोनों ये जेड, तो ये कोण और ये कोण 70 डिग्री। क्लियर। अब देखिए ये कोण और ये कोण, इन दोनों का योग 180 होगा। कैसे, देखिए यहां पर देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों कोण है, तो ये तिर्यक रेखा हुई। देखिए इसे बढ़ा लीजिए आप, ये तो ये जो बन रहा है और ये बन रहा है, तो इन दोनों का योग हमारा 180 होगा। तो जब ये 140 है तो ये हमारा 40 डिग्री होगा। क्लियर। इन दोनों का कोण 180 था इसलिए यह 40 होगा। क्लियर हुआ। अब जब ये 40 होगा तो ये टोटल 70 था, तो यह हमारा 30 होगा। यही हमें ज्ञात करना था, कोण बी सी ई। क्लियर, समझ में आ गया। फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए ए बी और सी डी समांतर हैं, ई एफ भी समांतर है। यह कोण 70 है तो ये हमारा 70 होगा, ये पूरा 70 होगा। ठीक, ये 140 है तो ये कोण और इस कोण का योग 180 होगा, तो ये हमारा 40 हो जाएगा। और जब ये 40 है टोटल हमारा 70 है तो ये 30 हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा आंसर 30 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी समांतर है सी डी के, एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। ठीक, यानी कि एक्स वाई जेड ये एक त्रिभुज है। तो कोण ए एक्स वाई ये हमारा 70 दिया हुआ है, कोण एक्स जेड डी 120 दिया हुआ है। तो हमें निकालना है वाई एक्स जेड, हमें ज्ञात करना है, यानी कि वाई एक्स जेड यह कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारा 120 है। ठीक, जब ये 120 है तो ये हमारा 60 होगा। ठीक, अब ये और ये जेड बन रहा है तो हमारा एक अंतर कोण होगा, ये 70 है तो ये हमारा 70 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्लियर, तो अब जब 180 होता है तो ये 60 और 70 130 हो जाएगा, तो ये हमारा 50 होगा। क्लियर हुआ, हमारा आंसर होगा 50। ठीक, समझ में आया। देखिए 70 प्लस 60 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर इसे सॉल्व करोगे तो 50 आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है ए बी समांतर है सी डी के, कोण
EGB बराबर 180 है, सॉरी 80 है, BGK 30 है और कोण GHK 35 है। कोण KHD ज्ञात करना है, KHD, ठीक, हमें ज्ञात करना है। तो मतलब ये कोण हमें सॉरी इसको हमें ज्ञात करना है। क्लियर? अब देखिए, तो जब ये हमारा 80 है, ठीक, और ये 30 है, तो हमारा ये क्या होगा, टोटल का योग 180 होगा। तो 80 और 30 110, तो ये हमारा बचा 70, ये 70 होगा। क्लियर है? अब देखिए, अब ये हमारा टोटल 100 होगा, तो ये हमारा टोटल 100 होगा। तो जब ये 100 होगा तो हमें निकालना ये है, तो ये हमारा कितना बचेगा, 35 हटा देंगे 100 में से तो 45 बचेगा। क्लियर? तो हमारा आंसर सी होगा, ये हमारा आंसर। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, हमने लाइन और एंगल के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।